अच्छी, हु इज देवी अहिल्याबाई? मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ। अरे आराध्या, देवी अहिल्याबाई, she was a remarkable queen of the Malwa kingdom in the 18th century. वो होलकर वंश की महारानी थी और उनकी शासन की शैली बहुत प्रसिद्ध थी। Really? What made her so special? उन्होंने ऐसा क्या किया जो उन्हें अलग बनाता है? Well, she was known for her administrative skills and for developing the city of Indore. उनके राज में इंदौर का बहुत विकास हुआ था। She built many wells, temples and dharmashalas, not just in her kingdom but throughout India. Wow, that sounded impressive. क्या वह युद्धों में भी शामिल थीं? आओ चलें, दादाजी से सुनते हैं अहिल्याबाई की कहानी। तो स्वागत करते हैं कक्षा 7वीं अ ब स की छात्राओं का। Let's give them a warm round of applause. Aman and his grandfather are sitting in the room. Aman is reading the newspaper. Indore's new parks and green spaces have won national awards for being eco-friendly. A grand performance will be held in Ahilya ki Nagari to celebrate Maharani Ahilyabai Holkar's legacy. Ahilya ki Nagari? What is this Ahilya ki Nagari, Grandpa? अहिल्या की नगरी एक बहुत ही खूबसूरत नाम। अहिल्याबाई होलकर हमारे इंदौर की रानी ही नहीं, हमारी पहचान भी है। Oh, but Grandpa, what made her so special? Ahilyabai Holkar was not only a powerful queen, but also a deeply respected leader. Do you want to see how she was? Yes, Grandpa. Close your eyes. Let me take you there. अहिल्या, जिन्हें महारानी अहिल्याबाई होलकर के नाम से जाना जाता है। अहिल्याबाई का जन्म 1725 में जामखेड़ में चौंडी नाम के गांव में हुआ था। उनके पिता मांकोजी राव शिंदे गांव के पाटिल यानी मुखिया हुआ करते थे। उस समय लड़कियों को पढ़ने लिखने का प्रचलन नहीं था, लेकिन फिर भी मांकोजी राव शिंदे ने अहिल्या को घर पर ही पढ़ना लिखना सिखाया। मल्हार राव होलकर, जिन्हें 1730 में मालवा की जागीर मिली, उन्होंने इंदौर को अपनी राजधानी बनाया और स्वतंत्र होलकर राज्य की स्थापना की। उनके एकमात्र पुत्र थे खांडेराव। खांडेराव पिता जैसे पराक्रमी नहीं थे और न ही उनकी राजकाज में अधिक दिलचस्पी थी। इसलिए मल्हार राव ऐसी पुत्र वधू चाहते थे जो उनके बाद उनके पुत्र और होलकर राज्य दोनों को ही संभाल सके। इस कॉन्टेक्स्ट में एक बार एक मुहिम से वापस आते समय उन्होंने चौंडी गांव में पड़ाव डाला। शाम का समय था। गांव के शिव मंदिर में आरती हो रही थी। मल्हार राव कुछ समय के लिए वहीं ठहर गए। आरती एक 7 से 8 साल की छोटी सी कन्या कर रही थी, जिसके मधुर स्वर ने मल्हार राव के मन को मोह लिया। उसे देखकर मल्हार राव सोचते हैं, कितनी प्यारी बालिका है। ये छोटी सी उम्र में चेहरे पर इतनी शांति और तेज है। ये बालिका कौन है? आप परदेशी मालूम होते हैं जो हमारी अहिल्या को नहीं जानते। ये हमारे पटेल मालखोजी शिंदे की बेटी अहिल्याबाई है। इतना सुनते ही मल्हार राव पटेल मालखोजी शिंदे से परिचय करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं सूबेदार मल्हार राव होलकर हूँ। आपका नाम किसने नहीं सुना? हम बड़े भाग्यशाली है कि आप हमारे गांव पधारे। रात्रि विश्राम के लिए हमारे घर पधार कर हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। अवश्य। इसके बाद मालखोजी शिंदे अहिल्याबाई को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें पेशवा के दाहिने हाथ कहे जाने वाले मल्हार राव होलकर को प्रणाम करने के लिए कहते हैं। बेटी अहिल्या, यहाँ आओ। हाँ बाबा। बेटी प्रणाम करो। ये सूबेदार मल्हार राव होलकर जी हैं। प्रणाम। मुझे आपकी बेटी अहिल्या बहुत भा गई है। मैं इसे अपनी पुत्र वधू बनाना चाहता हूँ। मैं अपने बेटे खंडेराव के लिए आपकी बेटी अहिल्या का विवाह का प्रस्ताव लाया। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है। मल्हार राव को वो अहिल्या इतनी भा गई कि वो उसे अपनी पुत्र वधू बनाने का प्रस्ताव मालकोजी शिंदे के सामने रखते हैं, जिसे मालकोजी सहज ही स्वीकार कर लेते हैं। और इस तरह 8 वर्ष की आयु में अहिल्याबाई गांव की एक साधारण कन्या से होलकर राज्य की राजरानी बन जाती हैं। गगन
विशाल है, जीवन जिसका मिसाल है, पावन है हर पल जो गंगा जल निर्मल जो, कहता इतिहास भी कि रानी एक बेमिसाल है। वह है वो किसी राजवंश से जो बनी माटी के अंश से, है भवानी हूँ बहू मल्हार राव की बहू, मालवा की भूमि का ये कण कण जिस पे निहाल है। शिव जी का नाम है, गुरुवर मल्हार है, ऐसी सरकार जो अहिल्या है, कहते अवतार है, करते जयकार है, जिसकी सवार वो अहिल्या है। मूर्ति धर्म की अहिल्या है, कीर्ति धर्म की अहिल्या है, सज्जनों की मालिका अहिल्या है, दुर्जनों की मालिका अहिल्या है, शिव की आराधिका अहिल्या है, अनुपम जो शासिका अहिल्या है। अहिल्या है, अहिल्या योग्य शासन प्रबंध से प्रजा सुखी और समृद्ध थी और अहिल्याबाई के तो सभी प्रशंसक थे। लेकिन तभी 1754 में भरतपुर के महाराजा सूरजमल जाट के खिलाफ कुम्हेर के युद्ध में खांडेराव वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और मात्र 29 वर्ष की आयु में अहिल्या विधवा हो जाती हैं। अहिल्याबाई अपने पति की मृत्यु के बाद सती होना चाहती थी, लेकिन उनके ससुर मल्हार राव ने उन्हें रोकते हुए कहा, बेटी अहिल्या, अब तू ही मेरा बेटा है, ये सारा राजपाट तेरा है। अपना बेटा समझकर ही मैंने तुझे ये सब सौंप रखा था। तू रहेगी तो मुझे लगेगा कि मेरा खांडेराव अभी जिंदा है। तुझे देखकर मैं अपना सारा दुख सुख भूल जाऊंगा। मैं आपके और राज्य के मान की रक्षा मरते दम तक करूंगी। Aman is playing football with his friends and his father calls him. Aman, it's almost time to study. You have an important test coming up. Okay, Dad. I will come inside in a few minutes. Aman, let's go. It's time for the studies. Friends, I am leaving. I have to study for the test. Bye, Aman. Bye.
Aman, you go and study. I am taking rest in my room. Okay, Grandpa. Take care. अमन को पढ़ना है अपने साइंस टेस्ट के लिए और उसे पढ़ाई में पेरेंट्स की हेल्प चाहिए। जब वो हेल्प के लिए उनके पास जाता है तो उसके साथ क्या होता है, आइए देखते हैं। Mom, can you help me study for my science test? Aman, please don't disturb me. Can't you see? I am discussing something important. Ask me later, okay? Okay, Mom. Dad, can you help me study? I have to finish this email work, Aman. All right. अब अमन को सोफे पर रखा हुआ एक मोबाइल नहीं, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाता है। अमन मोबाइल में इतना खोया रहा कि उसे खाने पीने का होश भी नहीं रहा। Aman, my dear, have your dinner. Aman, keep the phone aside and have your food first. Mom, only sometime. I will keep it after having food. Aman. Mom, please. Okay, but keep it afterwards positively. I am very tired and I am going to bed. Have your food first and go to your room. Okay, Mom. Good night. Good night. उसका पेट भूख से परेशान था और अमन का दिमाग मोबाइल में उलझा रहा। वो पूरी रात मोबाइल चलाते रहा और वहीं सो गया। इसका असर उस पर कैसे हुआ देखते हैं। अमन, तुम यहीं सो गए? उठो जल्दी। देखो ना, तुमने खाना भी नहीं खाया। उठो बेटा। अरे, तुम्हें तो बुखार है। हिमांशु, क्या हुआ अमन को? अमन को तेज बुखार है। रुको, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। हेलो डॉक्टर, माय सन इज हैविंग फीवर, प्लीज कम एट आवर होम। आई विल मैसेज यू द एड्रेस। क्या हुआ अमन को? अमन को तेज बुखार है, उसने खाना भी नहीं खाया और यहीं सो गया। क्यों अमन, क्या हुआ बेटा? दादाजी अमन से उसकी हालत का कारण पूछते हैं, तभी डॉक्टर आते हैं। प्लीज चेक डॉक्टर, ही इज हैविंग हाई फीवर। Don't worry, sir. His health is affected because of deficiency of water and food. Aman, were you using phone? All this happened because of excessive mobile use and it can affect his mental health. Please do care. Okay, doctor. Doctor leaves and a discussion goes on in the family and Aman's parents realize their mistake. अमन को मोबाइल की नहीं, अपनी फैमिली की ज़रूरत है। अगर तुमने मोबाइल की जगह अमन के मन की बात समझने की कोशिश की होती तो ऐसा नहीं होता। Oh no, we did not realize that. I was so distracted with my own phone. We left him alone too often. हट्टा कट्टा मोबाइल। ये मोबाइल यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ। इसने बहुत कुछ खाया पिया है। ये हाथ की घड़ी खा गया। समय नहीं लोगों के पास, ये लोगों का वक्त खा गया।
ये टॉर्च लाइटें खा गया। इसने सैकड़ों मील की दूरियां पी हैं, इस मोबाइल ने तन्हाइयां पी हैं। ये मोबाइल किताबें खा गया। पड़ोस की दोस्ती मेल मिलाप खा गया। ये मोबाइल फोन यूं ही हट्टा कट्टा नहीं हुआ, इसने बहुत कुछ खाया पिया है। ये रिश्ते खा रहा है, 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 रिश्ते खा रहा है। मैं हूँ गुमसुम तू भी खामोश है, सच है समय का ही सब दोष है। धड़कन धड़कन एक गम रहता है, वो जाने क्यों फिर भी दिल कहता है जी ले जरा, जी ले जरा, कहता है दिल जी ले जरा। है हम सफर हम नवा, पास आ जी ले जरा। अब ये मोबाइल अमन की मानसिक स्थिति पर असर कर चुका था। अगर अमन को उस वक्त उसके माता पिता से थोड़ा अटेंशन मिला होता तो ऐसा नहीं होता। फिर कैसा होता? चलो फ्लैशबैक में चलते हैं, देखते हैं। Can you help me with this science question? Of course, Aman. Let's solve it together. And I will quiz you on what you learned afterwards. Really? Thanks everyone. This is so much fun. सूरज जैसे चमकेंगे देखे है साडी अखियां ने, ए सपने अंबरां दे, ए सपने अंबरां दे। बूंद बूंद जोड़ेंगे पल पल दूर दूर बह जाएंगे, फिर नाल समंदरा दे, फिर नाल समंदरा दे। So why
Excessive mobile use steals time, health, and relationships. Get free from the screen, reconnect with real life, and build meaningful moments. स्तुति बहुत ही प्रेरणादायक थी। अहिल्याबाई होलकर का साहस और नेतृत्व हमारे सामने जीवंत हो गया। Indeed, that was a profoundly inspiring performance. Ahilyabai Holkar's visionary governance and unwavering dedication to public welfare were beautifully depicted by our talented students. Our students also showed us how spending too much time on mobile phones can affect our health and relationships. Please give another round of applause to our performers for honoring such an iconic figure with such grace and excellence.